अलर्क बोले, माता जी, आपने पुरुष के नित्य नैमित्तिक और तथा नित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बतलाए। अब मैं आपके मुँह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य श्लोक और परलोक में भी सुख पाता है। मदलसन का बेटा, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन मनुष्य को ना इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे पुरुष को कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या में भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करें। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। वत्स, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाती हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग परलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करें। आधे भाग से नित्य निमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करें तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ावें। बेटा, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति और परलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करें। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है, उसका भी विचार करें। फिर वेद के तात्विक अर्थ पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करें। इसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रातःकाल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार सायंकाल की संध्यापासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करें। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग ना करे। बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शस्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना छोड़ दें। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्यमंडल का दर्शन करे। बाल संवारना, आईना दिखना, दातुन करना और देवता को तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वाह काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में जाते हुए खेत में तथा गौशाला में मलमूत्र ना करें। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में ना देखें। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात ना करें। राजसुला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन ना करे। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, हड्डियों की चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी ना बैठे। ग्रस्त मनुष्य अपने विभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करे। भोजन के समय मन को अन्यत्र ना ले जाए। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बतावे। उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा ना करे। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर ना खाए। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर या चलते चलते मलमूत्र का त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण ना करे। झूठे मुँह वार्तालाप ना करें तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठे हाथ से गो, ब्राह्मण, अग्नि तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श ना करे। झूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर ना देखे। दूसरे के समान आसन, सैया और बर्तन का भी स्पर्श ना करें। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दे। उठकर प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करें। उनके अनुकूल बातचीत करें। जाते समय उनके पीछे पीछे जाएं। कोई प्रतिकूल बात ना करें। एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देव पूजन ना करें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ ना ढुलाएं और आग में मूत्र त्याग ना करें। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन ना करें। दोनों हाथों से सिर ना खुजलाएं। बिना कारण बारंबार सिर के ऊपर से स्नान ना करें।
शीर्ष स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल ना लगाए। सब अन्नध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण अग्नि, गो तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब ना करे। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करें। जहाँ ऐसा करने में कोई बाधा हो वहाँ इच्छा अनुसार करें। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा ना करें। यदि वे क्रुद्ध हो तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करें। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे ना सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्या, वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोझ से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्माद, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पतित ये यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हटकर उनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष, देवालय, चैत्य वृक्ष, चौरा, विद्या, वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता इनको दाहिने करके चले। दूसरों के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं ना पहने।